ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। तमोध्यायः। दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरुरवा, नहुष और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, वैवस्वत मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीढ़, यादव, कौरव तथा भरत वंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र, महान मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति करने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे, जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सबके सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था, जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मारिशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ, वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्षिण विरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। एक बार फिर से देखते हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने विरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1,000 की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया। जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र यानी कि दौहित्र, जिसको हम मैटरनल साइड का ग्रैंडसन ऐसा समझें, होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो बड़े पराक्रमी थे। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्वत कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र मनु हुए, प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात हैं। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे, जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनुवंश इन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक ही मनु से आए हैं, तो वो परस्पर संबंधी हैं। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नरिश्चंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण पृषध्र तथा 10वें नाभागारिष्ट, इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सबके सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है।
तदनंतर इला के गर्भ से विद्वान पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी। राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। यहाँ पर दिया गया है इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों थी, तो उसका अर्थ जानते हैं। वास्तव में इला माता ही थी। जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे, परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणित हुई तो उसका नाम सुद्युम्न हुआ। सुद्युम्न ने ही पुरुरवा को राज्य दिया था, इसलिए वे पिता भी कहे जाते हैं। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश किया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ उस धरातल पर लाए थे। इलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वरभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गय तथा अनेना। आयुर्नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। इसको एक बार और देखते हैं। तो राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरती पर लाए थे। इलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वरभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गय तथा अनेना। तो आयुर्नंदन मतलब जो आयु के पुत्र नहुष हैं, वे बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। ऋषियों को भी डाकुओं और लुटेरों का वध करने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्र पद का उपभोग किया था। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यदि योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय,
राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये दो देवयानी के पुत्र थे, और द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये तीन शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजन, वे सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय, वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु तथा अनु से कहा, पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी की द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने कहा, भगवन, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने उससे कहा, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयोपभोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा, और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूं। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर मुझे उसके द्वारा राज्य शासन करें। फिर से, तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करें। मैं नूतन शरीर प्राप्त पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा, राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1 सहस्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोगेच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई। विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, सारे पशु और सुंदर स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करें, भोगेच्छा को दबा दें। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय, परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा,
तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृंगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और उनके कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना, और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। सो कच्छ जो है शुक्राचार्य के शिष्य बन रहे हैं यहाँ। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया, मैं इस वृतांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। तो प्रजापति की 10वीं पीढ़ी जो थी उसमें ययाति हुए थे, और ययाति ने देवयानी जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी उनसे विवाह किया था। तो ये कैसे हुआ ये जानना चाहते हैं राजा जन्मेजय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वरण किया, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगीरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था, उन्हें उदर बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्रह्मन, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे शीघ्र सीखकर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं। उन महात्माओं की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा
इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही इस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले, भगवन, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। जन्मेजय, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे। वे जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य, गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत, आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच्छ को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौएं चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला। उन्होंने मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। जन्मेजय, तब देवयानी ने देखा गौएं तो वन से लौट आई, पर उनके साथ कच्छ नहीं है। तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, प्रभो, आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्य देव भी अस्ताचल को चले गए हैं। गौएं भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तात, तो भी कच्छ नहीं दिखाई देते हैं। पिताजी, अवश्य ही कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूँ, उनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, चिंता न करो। मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मेरे मरे हुए कच्छ को जीवित किए देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच्छ विद्या के प्रभाव से हृष्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच्छ ने शुक्राचार्य की कन्या से कहा, भामिनी, मैं समिधा, कुश आदि और काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौएं भी थी। उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगी। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच्छ है। मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरे इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। भद्रे,
फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहाँ तुम्हारे पास आ सका हूं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदनंतर पुनः देवयानी ने एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा। विप्रवर कच उसके लिए वन में गए। वहां दानवों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पीस कर समुद्र के जल में घोल दिया। जब उसके लौटने में विलंब हुआ, तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर शुक्राचार्य ने कच का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कच पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह बताया। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मारकर आग में जलाया और उनकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उन्हें ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। तो कच को मार दिया, उसके भस्म का चूर्ण बनाया, उसे मदिरा में मिलाया और शुक्राचार्य को पिला दिया। तो अब परिस्थिति यह है कि कच जो है शुक्राचार्य के पेट में है। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। तात जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया, तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं, जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं, उन ब्रह्मचारी कच के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं। तात, वे ब्रह्मचर्य पालन करने में रत थे। तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे। इसलिए कच मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्य को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठे हुए कच भयभीत हो धीरे से बोले, कच उवाच। कच ने कहा, भगवन, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कच हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, विप्र, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। कच उवाच। कच ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई है वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा।
वह न हो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है? शुक्र उवाच। शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। देवयान्युवाच। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात, मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह बाहर निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाता है। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, मैं विद्या से शून्य था। उस दशा में मेरे इन पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी की विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, उसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपना माता पिता मानूंगा, जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूँ। गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत उन पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पाप पूर्ण लोकों नरक यानी कि नरकों में चले जाते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरा पान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे। यह सब देख सोचकर वे महानुभाव कवि पुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत का जो कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरापान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में ही वह निंदित होगा। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और उस संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण, गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन लें। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा,
जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए। कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान ययात्युपाख्यान विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। देवयानी का कच्छ से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरों को शाप देना। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कच्छ ने शुक्राचार्य को अपना पिता स्वरूप माना और अब ये बात हो रही है कि देवयानी कच्छ से विवाह करना चाहती है और कच्छ मना करते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है, उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच्छ उवाच। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीया हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीया हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं, अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूं। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच्छ उवाच। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगना कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूं। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे
तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ उवाच। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र यानी कि ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा, उसकी विद्या तो सफल होगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विज श्रेष्ठ, कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से यह वचन बोले। देवा ऊचुहु, देवता बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरे हित के लिए एक बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा, देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने कहा कि मैं भी उसी उदर से निकला हूं जिससे तुम, तो हम भाई बहन जैसे हुए, और कच्छ ने विवाह के लिए मना कर दिया। तब देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि तुम्हारी विद्या नहीं सफल होगी, और कच्छ ने देवयानी को यह कहा कि तुम्हें तुम्हें कभी भी कोई ब्राह्मण पुरुष विवाह के लिए नहीं मिलेगा। अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए, तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सब ने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए हैं, इस बात का उसे पता नहीं लगा। तो शर्मिष्ठा जो है वो राजा की पुत्री थी, वृषपर्वा नाम के। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, अरि दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठोवाच। शर्मिष्ठा ने कहा, अरि, मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग, मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, उसकी परवाह नहीं है। भिखमंगिनी, तू खाली हाथ है,
तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है। इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहां से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्रों को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब यह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। तो राजा के बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के बीच में विवाद हुआ। देवयानी को उसने कुएं में ढकेल दिया और शर्मिष्ठा नगर लौट आई है। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट आई। तदनंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्वी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा, नृपश्रेष्ठ, ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम षोडशी जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूँ। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो, जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? बताओ, मैं यह सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले हैं, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहां इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयान्युवाच। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते, तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी। फिर
तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ, तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहां जहां देवयानी सखियों के साथ गई थी, वहां वहां उसका पद चिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। धाव्युवाच, धात्र्युवाच, धाय बोल रही है, धात्र्युवाच। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली। देवयान्युवाच, देवयानी ने कहा, घूर्णिके, तुम वेगपूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की यह बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रम पूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृततुल्य करा दी गई थी। मृततुल्य करा दी गई थी मतलब मरने जैसे हाल में छोड़ दी गई थी। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृततुल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से, अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था, जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयान्युवाच, देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक ढेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूं, तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्र उवाच, शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद्व सॉरी निर निर्द्वंद्व हाँ, अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है। उसके अनुसार इस भूतल पर देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है, उन सबका मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ।
मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूँ, मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ, यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी, उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। 79तमोऽध्यायः शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझ में दीनता, शठता, कुटिलता, अधर्मपूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन, दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा समझो। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध यानी कि क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग कर देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता है, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोध के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है, और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी है, उसके पुत्र, भृत्स, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयान्युवाच। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूं, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पाप पूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। फिर से देखते हैं। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पाप पूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार विचार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखें, तो वे श्रेष्ठ हैं, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पापकर्मी हो, तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं,
उनके बीच में सत्पुरुषों का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाते हैं। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणी काष्ठा का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटु वचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाते हैं। मुख से जो कटु वचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनै शनै अनुभव में आता है, परंतु कटु वचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वाग बाण न छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फरसे से कटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, किंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटु वचन निकलता है, उससे घायल हुए हृदय का फिर नहीं भरता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। तो इसमें हमने देखा कि शुक्राचार्य देवयानी को क्रोध न करने के लिए कहते हैं, और देवयानी कहती है कि मेरे हृदय पे बहुत आघात लगा है और मैं बहुत दुखी हूं। ये इनका अभी संवाद हुआ है। अशीतितमोऽध्यायः। शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्युत होना, और वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता है और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता, तो उस अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगीरा के पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं, तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है, और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण
मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया। तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वोवाच। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूं तो इस पाप से मुझे सद्गति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित हैं, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। गृहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता हूं। वृषपर्वोवाच। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्य राजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बात कह सुनाई। देवयान्युवाच। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वोवाच। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयान्युवाच। देवयानी कहती है, मैं चाहती हूं शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करें वहां भी वह मेरे साथ जाए। वृषपर्वोवाच। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। मतलब शर्मिष्ठा को देवयानी की जो कामना है उसे पूर्ण करना है, ऐसा शर्मिष्ठा के पिता ने कहा। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठोवाच। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय
वह 1 सहस्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठोवाच, शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1 सहस्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयान्युवाच, देवयानी ने कहा, अरे, मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ, और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठोवाच, शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली, तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयान्युवाच, देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विज श्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।